नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका कोड है E303 और नाम आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ज्ञान, भाषा और पाठ्य चर्चा। ठीक है, नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। क्लियर गाइस? सो ये हम शुरू कर रहे हैं और इसमें भी हम शुरू करेंगे आज ज्ञान मीमांसा। ज्ञान पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगा, है ना? वहाँ पे ज्ञान के प्रकार वगैरह हमने ये सब चीज़ें सीखी थी और आज हम पढ़ेंगे ज्ञान मीमांसा, जिसको एपिस्टेमोलॉजी भी बोला जाता है। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा कि मीमांसा क्या है ना? वैसे ये हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन मीमांसा का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन या फिर मैं आसान भाषा में कहूँ तो वर्णन। ठीक है, तो ज्ञान मीमांसा शुरू करते हैं और जितना आसान हो सकता था मैं उतनी आसान लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। बाकी आपको पता ही है कि अपने यहाँ पे 100% नोट्स आपको मिलते हैं ताकि आपको पेपर में लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं 2-4 पॉइंट्स लिख के आपको नहीं समझाता। ठीक है, सो गाइज शुरू करते हैं ज्ञान मीमांसा। तो ये देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि ज्ञान मीमांसा से क्या अभिप्राय है। ज्ञान मीमांसा के अक्षेत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए ज्ञान का अर्थ बताइए या ज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। या फिर क्वेश्चन क्या आया था, 2017 में क्वेश्चन आया था, ये देखिए, ज्ञान मीमांसा शब्दावली की व्याख्या कीजिए। और 2019 में पूछा गया था, ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन को आपसे पुट अप किया था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। सो ज्ञान मीमांसा का अर्थ मैंने आपको मीमांसा का अर्थ बता दिया। ज्ञान के ऊपर वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर से हम एक बार देख लेते हैं। तो ज्ञान मीमांसा जो है वो दर्शन की एक क्या है, एक शाखा है ना। ज्ञान मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जिसमें ज्ञान से संबंधित समस्त जो प्रश्न हैं कि ज्ञान सत्य है कि नहीं है ना, कि वास्तविक है ज्ञान या नहीं है, या इसमें हम करते हैं क्या, जैसे कि मैंने आपको कुछ भी बोल दिया या जो आपने नहीं देखा, इस टाइप से। ठीक है, कि अरे नहीं, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी होंगे आपके। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मान तो नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, कि क्या ये जो मैंने आपको बताया है बातें, क्या ये सही है कि नहीं है ना। तो प्रमाणिकता, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ज्ञान मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जिसमें ज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की मीमांसा की जाती है। मीमांसा वही वर्णन किया जाता है। इन प्रश्नों में सर्वाधिक प्रमुख क्या है, ज्ञाता और ज्ञेय के मध्य संबंध। जब मैंने आपको ज्ञान बताया था तो उसमें यही था। वैसे ज्ञान की परिभाषा परफेक्ट, एग्जैक्ट अभी तक हमें कोई दे नहीं पाया। ठीक है, परिभाषाएं बहुत हैं। ठीक है, तो उनमें से एक था कि ज्ञाता और ज्ञेय के मध्य परस्पर जो संबंध हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, भाई ज्ञान बोला जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ज्ञान के स्रोत, ज्ञान की अंतर्वस्तु, वास्तविक बाह्य वस्तु के मध्य समानता अथवा अंतर आदि अन्य प्रश्न हैं। उन प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कौन कौन से हैं वो प्रश्न है हमारे कि ज्ञान क्या है। ये ज्ञान मीमांसा में जो हम प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं वो प्रश्न क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्ञान क्या है, उत्पत्ति किस प्रकार होती है, क्या सत्य है कि नहीं है ना, उसकी प्रमाणिकता की जांच हम कैसे करेंगे। ठीक है, और लक्षण कैसे हैं कि हाँ यही ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान का स्वरूप क्या है। क्लियर गाइस, ज्ञान का विकास कैसे होता है। इन समस्त प्रश्नों का जो हम उत्तर जानने की कोशिश करते हैं वो कहाँ, इनका अध्ययन हम ज्ञान मीमांसा के अंदर करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ज्ञान मीमांसा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। कुछ और प्रश्न वहाँ पे डीपली हम जाते जा रहे हैं। ठीक है, ओवरव्यू आपको मिल गया कि ज्ञान मीमांसा क्या है, दर्शन की एक शाखा है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ जो हमारे प्रश्न हैं ज्ञान से रिलेटेड उनके उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं या उसका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्ञान क्या है, ज्ञाता और ज्ञेय के परस्पर संबंध को ज्ञान बताया गया। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। ज्ञाता और ज्ञेय के मध्य कि ज्ञाता का ज्ञेय से क्या संबंध है। ठीक है, अंतर्वस्तु बाह्य वस्तु, मतलब क्या ज्ञान की अंतर्वस्तु वास्तविक बाह्य वस्तु के अनुरूप होती है अथवा उन दोनों के मध्य कोई अंतर होता है या नहीं होता। ठीक है, ज्ञान किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, हम कैसे ज्ञान को पा सकते हैं। ठीक है, ये भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है,
ज्ञान की सीमाएं क्या है और ज्ञान के स्रोत क्या है, और जिस पे इतनी चर्चा हो रही है वो आखिर है क्या। ठीक है, तो ज्ञान क्या है, क्या ज्ञाता को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्या वास्तव में जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं वही ज्ञान है वास्तव में या नहीं है। तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं, किसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यदि ज्ञान वस्तु का हो तो वह वस्तु क्या है, क्या ज्ञान के अभाव में वस्तु का अस्तित्व संभव है या नहीं है ना। क्योंकि अलग अलग वाद के अनुसार अगर हम बोलें, है ना, विभिन्न वाद है, ठीक है, आदर्शवाद है, तो ये जो है इनके अनुसार ज्ञान मीमांसा हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे डिफरेंट वे में। ठीक है, कि ज्ञान मीमांसा में किस किस के अकॉर्डिंग जो है ज्ञान को, आदर्शवाद के अकॉर्डिंग ज्ञान कैसे वो मानते हैं कि ज्ञान क्या है कि नहीं। तो ये सब देखें, यथार्थवाद के अकॉर्डिंग ज्ञान क्या है, क्लियर गाइस, प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग अस्तित्ववाद। ठीक है, ये सब तो ज्ञान मीमांसा बहुत एक ब्रॉड टॉपिक है जिसमें हम चर्चा करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, वीडियो उसी पे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, अगर मैं पूरा महीना ज्ञान के ऊपर बोलूँ तो ख़त्म नहीं होगा, इतने वाद विवाद यहाँ पे हैं, इतनी थ्योरीज यहाँ पे हैं। ठीक है ना, तो हमें सिर्फ उतना जानना है जिससे हमारे पेपर में हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें। क्लियर गाइस, तो वो मैं डैम श्योर की आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। चलिए, ये भी कुछ प्रश्न है। विस्मृति, तो ज्ञान के विस्मृत मतलब स्मृति मतलब याद रखना, विस्मृत मतलब हम भूल जाना। ठीक है, स्थिति क्या है, कैसे हम ज्ञान को भूल जाते हैं, फिर कौन से विश्वास हैं जो प्रमाणिक है, ज्ञान की प्रक्रिया में किस प्रकार की भूल हो सकती है। ठीक है ना, निश्चितता, क्या वास्तव में कोई निश्चित ज्ञान होता है, या निश्चित ज्ञान मान लेना हमारी अनुभूति और आस्था पर निर्भर है कि मन किया तो मान लिया, नहीं मन किया तो नहीं माना। ठीक है, ये सारे और भी काफ़ी सारे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न बताए गए हैं दोस्तों जो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जिन पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब वो तो प्रश्नों की बात थी जो हम नंबर 1 करके छोड़ देते हैं। नंबर 2 में क्या है कि ज्ञान मीमांसा का जो क्षेत्र है ना, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत वाइड, बहुत ब्रॉड क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ज्ञान मीमांसा की विषय सामग्री में ज्ञान की प्रक्रिया, कैसे ज्ञान प्राप्त होगा, किन किन प्रक्रिया, क्या क्या माध्यम है ना, वो सब चीज़ें, विधियाँ क्या हैं, आलम्बन, उसके लक्षण, परिस्थितियाँ, प्रमाणिकता, अशुद्धियाँ, है ना। अशुद्धियाँ मतलब डिमेरिट्स, एक टाइप से डिमेरिट्स, डिसएडवांटेज टाइप, है ना, अशुद्धियाँ। अच्छा, विधियाँ क्या हैं ज्ञान मीमांसा में, जैसे कि आगमन विधि, आपको पता है, निगमन विधि, है ना, संश्लेषण, विश्लेषण, है, ये दार्शनिक की विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। क्लियर गाइस, तो संश्लेषण क्या है कि आत्मा की संतुष्टि, है ना, और विश्लेषण क्या है, परेशान रहना, जो कि आजकल जगत में हो रहा है ना, ये सब। उसमें तटस्थ, उदार, चिंतनशील, सतत और अनुभव तथा तर्क से निर्देशित दार्शनिक दृष्टिकोण ग्रहण किया जाता है। तो ये हैं विधियाँ, जिसमें जो ऊपर की विधियाँ हैं, आगमन, निगमन, संश्लेषण और विश्लेषण, इन पे फोकस कर लेना। ठीक है ना, आगमन विधि, निगमन विधि, ये सब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे ये है कि आपको मेरे हिसाब से 40 to 50% जो सिलेबस है वो फर्स्ट ईयर का ही मिलेगा। ठीक है ना, तो सेकंड ईयर बहुत इजी हो जाता है आपका, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, आधा वहाँ से और आधा ही आपको पढ़ना है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं, टेंशन मत लीजिए। ये देखें, ज्ञान का पुराना टॉपिक हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं और वापस से फर्स्ट टॉपिक ज्ञान का यहाँ पे सब्जेक्ट में पहला ही टॉपिक ज्ञान का आ गया। ठीक है, तो आपको अच्छे से लिखा तो जाएगा ही, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, दूसरा ये है कि मैं बिल्कुल 100% यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज है कैसे बनानी है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एग्जैक्ट लैंग्वेज आप कभी बना नहीं सकते, वर्ड टू वर्ड जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो कभी आप लिख नहीं पाएंगे। क्लियर गाइस, सो एक समझाने वाली बात है, तो आप समझें और अपने शब्दों में लिखें, लेकिन जो हमारे कहना हम चाहते हैं, जो प्रश्न पूछा गया है उससे तथ्य जो हमारे हैं वो इधर उधर ना हो, पता चला प्रश्न कुछ और पूछा गया है, आंसर कुछ और ही कर दिया, तो वहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अपनी लैंग्वेज में आप सिमिलर, आपका जो मीनिंग है वो सिमिलर रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, वस्तु का ज्ञान, फोर्थ पॉइंट है नॉलेज ऑफ थिंग्स। तो ज्ञान मीमांसा की विभिन्न समस्याओं का निष्कर्ष भिन्न भिन्न मीमांसों के मतों के अनुसार भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे मत हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है, कि बहुत सारी व्याख्याएँ हैं,
सो ज्ञान कैसे हमें मिलता है, ज्ञान होता क्या है, इन सारी चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंट मत हैं अलग अलग लोगों के, ठीक है। उन्होंने अपनी अपनी अपने ज्ञान के अनुसार परिभाषाएं दी हैं। और दूसरा ये है कि वो सब क्या करते हैं कि दूसरों की थ्योरीज जो पहले किसी ने दे दी उनको बताते हैं कि ये नहीं है, ये ज्ञान व्यान कुछ नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ यही सत्य ज्ञान है, ठीक है। इस टाइप से विभिन्नवाद को हम अच्छे से देखेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो मैं यह वीडियो यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ आपकी, ठीक है ना। विभिन्नवाद को हम अलग से देखेंगे। क्लियर गाइस। सो वीडियो को फिनिश करते हैं यहीं पे, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं विभिन्नवाद के साथ। क्लियर गाइस। सो ऑल द बेस्ट।